नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री आज रीवा में मऊगंज के मजदूर परिवार को देंगे अनुग्रह सहायता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को रीवा जिले के मऊगंज आएंगे। मुख्यमंत्री यहां आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से सिंगल क्लिक से संबल योजना के हितग्राहियों के बैंक खाते में अनुग्रह सहायता राशि जारी करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश भर के 27,310 मजदूर परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि के रूप में 605 करोड़ रुपए का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री अनुग्रह सहायता के रूप में 3,509 निर्माण श्रमिकों के परिवारों को 75 करोड़ रुपए तथा संबल योजना से 23,801 प्रकरणों में 530 करोड़ रुपए की राशि का वितरण करेंगे। प्रदेश में फूड एटीएम से होगा राशन वितरण। भोपाल में ट्रायल के लिए आई मशीन। राशन वितरण के दौरान खाद्यान्न की चोरी, राशन कार्डधारियों को कम राशन देने से लेकर खाद्यान्न में मिलावट जैसी कई गड़बड़ियां बीते दिनों की बात हो जाएगी। प्रदेश में अब नागरिक रुपए की तरह फूड एटीएम से अपना राशन निकाल सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के लिए भोपाल जिले को चुना गया है। यहाँ प्रदेश की पहली वितरण मशीन ऐशबाग स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में लगाई गई है, जिससे अभी ट्रायल के तौर पर राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रयोग यदि सफल होता है तो प्रदेश के प्रमुख शहरों में जल्द ही इसे लगाया जाएगा। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर। सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके सेवानिवृत्ति आयु में एक बार फिर से वृद्धि की गई। देश भर में सेवानिवृत्ति आयु बनाए जाने की मांग के बीच राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाए जाने की कवायद जारी है। कई राज्य सरकार द्वारा पदों की कमी को देखते हुए रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की गई है। इस बीच एक बार फिर से राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर जनवरी 2024 तक तैयार कर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। धर्म सम्मेलन में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य 70% पूरा कर लिया गया है। 2024 के जनवरी के तीसरे सप्ताह में रामलला की स्थापना के साथ भव्य राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों के दर्शन के लिए राम मंदिर में व्यवस्था शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे कार्य चलते रहेंगे। नई दुनिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर के निर्माण में 1400 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। देश भर में एक घर से सहयोग राशि मिली है। 18 मार्च को अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक की जाएगी। मंदिर निर्माण को लेकर पूरी प्रक्रिया तय कर ली गई है। ट्रस्ट की ओर से rampratiष्ठा.com नाम से वेबसाइट 21 मार्च को लॉन्च की जा रही है। इसके माध्यम से देश भर में से करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी के लिए मतदान 21 अप्रैल को। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शाम 7 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। देर रात तक अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के परिणाम आ जाएंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी का काल 8 मार्च को पूरा हो रहा है। अब नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना है। इसके लिए चुनाव कराए जाने हैं। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। साथ ही एक गाइडलाइन भी बनाई है, जिसके चलते हाईकोर्ट व जिला कोर्ट की दीवारों पर उम्मीदवार पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। अभिभाषक संघ के किसी भी कक्ष में बिना अनुमति के कोई सभा या बैठक नहीं कर सकेंगे। 27 साल बाद शिवपुरी में फिर सुनाई देगी बाघ की दहाड़। सीएम शिवराज और सिंधिया छोड़ेंगे टाइगर। मध्य प्रदेश में कूनों के बाद अब शिवपुरी जिले में भी बाघ की दहाड़ सुनाई देगी। यहाँ के माधव नेशनल पार्क में टाइगर छोड़े जाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघों को शिफ्ट किए जाने की तारीख का खुलासा कर दिया है। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 10 तारीख को प्रोग्राम फाइनल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और हम दोनों आएंगे और 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। सिंधिया ने कहा कि वह बहुत ऐतिहासिक दिन होगा। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद एक बार फिर से टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। ट्रांजैक्शन हो गया फेल, पर खाते से कट गए पैसे। घबराएं नहीं, करें ये 2 काम। यूएपीआई पेमेंट करने पर ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी अकाउंट से पैसे कट जाना। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों के साथ भी यह समस्या आती है। अगर एसबीआई यूपीआई पेमेंट करते वक्त आपके ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो घबराएं नहीं। आप 2 तरीकों से शिकायत करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। सभी यूपीआई बेस्ड ऐप्स में किए गए भुगतान पर आखिर स्टेटस के लिए विवाद की शिकायत करने का विकल्प होता है।
SBI योनो लाइट ऐप में भी यह विकल्प दिया गया है। यदि आपकी राशि वापस नहीं की जाती है तो आप इसका उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप की पेमेंट हिस्ट्री में जाना होगा, फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन फेल हुई है उसको सेलेक्ट करना होगा, फिर रेज डिस्प्यूट चुनकर अपनी शिकायत दर्ज करके सबमिट कर दें। होली पर इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, तुरंत निपटा लें अपना काम। अगर आपका बैंक से कोई जुड़ा काम रह गया है तो उससे जल्द निपटा लें। दरअसल आने वाले दिनों में होली और कई प्रमुख त्यौहार हैं जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपका काम अटक सकता है। इस कारण आपको पैसों के लेन देन संबंधित काम में परेशानी हो सकती है। रिजर्व बैंक के बैंकिंग कैलेंडर के मुताबिक होलिका दहन के मौके पर कुछ प्रदेशों में 7 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। अगले 3 दिनों तक राजधानी भोपाल में होगी बारिश। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंड गर्म हवाओं के बीच आज से मध्य प्रदेश में 7 मार्च तक मौसम इसी तरह बदलता रहेगा। कई जगह बादल छाए रहेंगे तो कई जगह बारिश भी होगी। राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के भीगने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक SH पांडे ने बताया कि बारिश और बादल छाए रहने के बावजूद दिन रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। साथ ही 7 मार्च के बाद गर्मी का असर और तेज़ हो जाएगा। मुख्यमंत्री के युवा इंटर्न देंगे भाजपा की विकास यात्रा का फीडबैक, रिपोर्ट होगी तैयार। मध्य प्रदेश में 5 से 25 फरवरी तक चली विकास यात्रा में मंत्री विधायकों द्वारा किए गए विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन सहित क्षेत्र में उनकी स्थिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के युवा इंटर्न तैयार करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान इसका फीडबैक लेगा और एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया जाएगा। क्षेत्र में सरकार की जनप्रतिनिधियों की नकारात्मक और सकारात्मक स्थिति की रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के युवा इंटर्न को एक फॉर्मेट दिया गया। इसी फॉर्मेट के आधार पर जानकारी एकत्र कर सरकार को सौंपी जाएगी।